दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक प्रकार का स्कीम होता है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि यहाँ पर रिस्क एकदम जीरो है, ना के बराबर यहाँ पर रिस्क होता है और आपको हर महीना एक मंथली इनकम दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के तरफ से और ये इनकम रेगुलर होता है। इस स्कीम के बारे में सभी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हो, MIS के बारे में दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। MIS क्या है, कितना पैसा आप उस पर रख सकते हो, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं MIS है क्या। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, मंथली इनकम स्कीम, इसे MIS कहा जाता है। एक्चुअली आपके पास में अगर कोई लमसम पैसा है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, उस पैसे को अगर आप पोस्ट ऑफिस में MIS करवाते हो तो उस पैसे का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको महीना दर महीना पोस्ट ऑफिस के ही सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आपके पैसे का इंटरेस्ट एक प्रकार से महीना दर महीना आपको रेगुलर इनकम की तरह मिलता रहेगा और ये इनकम आपको कंटिन्यूअसली 5 साल तक मिलेगा, क्योंकि MIS का टाइम पीरियड 5 साल होता है। हालांकि उसके बाद आप फिर से उस चीज को रिन्यू करवा सकते हो और दोबारा 5 साल के लिए उसे लॉक करवा सकते हो। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 5 साल में आपने जितना मंथली इनकम कमाया वो आपका प्रॉफिट है और 5 साल के बाद वो 2 लाख रुपए एज इट इज आपके खाते पर आपको वापस कर दिया जाएगा। ये है MIS स्कीम। अब इस स्कीम में आप कितना पैसा रख सकते हो मैक्सिमम, आपके पास में कितना पैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। इस स्कीम में एक आदमी मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, सिंगल पर्सन। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट क्रिएट करते हो 2 लोगों का, तब ये 15 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 2 लोग इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं तो 9 और 9 18 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा आप इस स्कीम पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये सरकार की गाइडलाइन है। अब इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जान लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तब आप अपना पैसा गवाओगे इस स्कीम में पैसा डाल करके। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, अगर इस स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और 1 साल होने से पहले ही पैसे को विड्रॉ कर लेते हो, यानी कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन 1 साल होने से पहले ही आप उस 2 लाख के कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हो, तब आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का इनकम नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तब आपको 1233 रुपए महीने का इनकम मिलेगा। अब 8 महीने के बाद आपको लगा कि मैं जो 2 लाख का कैपिटल है उसको विड्रॉ करना चाहता हूं, तो इसका मतलब 8 महीने में आपने जितना भी इनकम पोस्ट ऑफिस से लिया है, यानी कि 1233 इंटू 8 9,864 रुपए, वो आपके 2 लाख रुपए से काट लिए जाएंगे। आपने जितना भी पैसा इनकम के तौर पर पोस्ट ऑफिस से लिया है वो सभी आपके कैपिटल अमाउंट से काट करके ही आपको पैसा वापस किया जाएगा, अगर आप 1 साल से पहले अपने कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो। रूल नंबर 2, अगर आप 1 साल कंप्लीट भी कर लेते हो लेकिन दूसरे साल में जाकर के आप पैसे को यानी कि कैपिटल को विड्रॉ करते हो, फिर आपको 2% पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो MIS है ये 5 साल का स्कीम है। 5 साल से पहले कभी भी आप पैसे को बाहर निकालते हो आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। पहले साल अगर निकालते हो तो कोई भी इंटरेस्ट आपको, कोई भी इनकम आपको नहीं दिया जाएगा, आपके इनकम के पैसे को आपके कैपिटल से काट लिया जाएगा। दूसरे साल अगर आप पैसे को बाहर निकालते हो तो 2% का आपको चार्ज लगेगा। अब ये 2% का चार्ज लगेगा आपके कैपिटल के ऊपर। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख का 2% 4,000 रुपए आपको काट करके ही वापस दिया जाएगा। इस 2% के अलावा और कोई भी पेनल्टी चार्ज आपको नहीं देना है। अब तक जितने भी इनकम आपने किए हैं वो आपके ही रहेंगे, वो आपके प्रॉफिट के तौर पर रहेंगे। 2 साल के बाद तीसरे साल या फिर चौथे साल अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हो तब भी आपको 1% पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, ये रूल कहता है। लेकिन अगर आप 5 साल तक कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं करते हो, सिर्फ जो इनकम आ रहा है उस पैसे से उसी को बाहर निकाल रहे हो, फिर 5 साल के बाद वो पैसा, अगर 2 लाख इन्वेस्ट किया है 2 लाख, 3 लाख किया है 3 लाख, वो पैसा एज इट इज आपको वापस कर दिया जाएगा। अब आते हैं MIS पर कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है। देखिए, इंटरेस्ट जो है वो टाइम के साथ में चेंज होता है। आज की डेट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो आप 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, उस वक्त पर आप इंटरेस्ट रेट चेक कर लेना। लेकिन आज के रेट के हिसाब से 7.4% आपका इंटरेस्ट रेट है
MIS का। अब इससे अगर कैलकुलेशन बिठाए तो हर लाख रुपए में महीने में आपको 616 रुपए दिया जाएगा। ये प्रॉपर कैलकुलेशन है आज की डेट के हिसाब से। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप रखते हो तो महीने में 616 रुपए, 2 लाख रुपए अगर आप रखते हो तो महीने में 1233 रुपए। ऐसे करते करते आपका इनकम बढ़ेगा जितना आप इन्वेस्ट करोगे। अब आते हैं टैक्सेशन के ऊपर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, MIS के इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का TDS नहीं लगता है। जो TDS टैक्स काटा जाता है फिक्स डिपॉजिट में, उस प्रकार का TDS MIS की इनकम के ऊपर नहीं लगता है। तो टैक्सेशन का वैसे कोई मामला है नहीं, लेकिन इस इनकम को आपके रेगुलर इनकम के खाते पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब इस स्कीम पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का कोई ऑनलाइन प्रोसेस अभी तक भारतवर्ष में है नहीं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के फिजिकल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ऑफलाइन काउंटर पर जाकर के उसे जमा करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्कीम जो है वो चालू होगा। अब आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाओ और वहां पर जाकर के आप खाता ओपन कर सकते हो, इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से अपने खाते को ट्रांसफर भी कर सकते हो, किसी भी ब्रांच पर, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया पर कहीं पर भी इस स्कीम का फायदा आप उठा सकते हो। अब इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो इस स्कीम के भीतर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका उम्र 60 से ज्यादा है तो आप SCSS के तहत इन्वेस्ट करो। इससे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। SCSS का मतलब है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके तहत अगर आपका उम्र 60 साल से ज्यादा है तो इस स्कीम के तहत आपको 7.4% नहीं बल्कि 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस पर भी आपको रेगुलर बेसिस पर मंथली इनकम मिलेगा, MIS की तरह ही। आशा करता हूं MIS से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। ये चैनल नया है सर, हम इस चैनल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को आगे बढ़ने पर मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।